फैजा ने बताने की कोशिश की, लेकिन नजमुद्दीन ने यकीन नहीं किया। फैजा घर से भाग गई। फैजा ने वही किया जिसकी उम्मीद थी उससे। फैजा साहिबा ने अपने बाबा को जाकर सब कुछ बता दिया। शायद उसे घर वापस आकर पता लगा हो, क्योंकि बिलाल के साथ तो नॉर्मल थी। फैजा को अपने बाप से हिसाब मांगने के लिए किसने कहा होगा, कुछ जानते हो? ये सारे मशवरे बिलाल ने दिए होंगे। यूसुफ का केस जो हार गया वो अदालत में, अपने तौर पर वो नजमुद्दीन साहब से इंतकाम ले रहा है। फैजा के इश्क को इस्तेमाल कर रहा है वो। मुझे नहीं लगता कि उसका फैजा पर कोई असर होगा। तुम्हें लगता नहीं है या तुम चाहते नहीं हो? उसके लिए कोई बड़ा सरप्राइज तैयार करना होगा। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? वक्त आने पर पता चल जाएगा। चले, मैं चलता हूं अब। आप इधर ही रहेंगे? जा रहा हूं बस। बिलाल बेटा, जब तक तुम गाड़ी निकालो हम बस आ ही रहे हैं। ठीक है अम्मी, जल्दी आइए। रेजन, क्या हो गया बेटा? इतनी देर क्यों लग रही है तुम्हें नीचे आने में? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। देखो, अपना फोन तो भूल ही गया है यहाँ पे। फैजा, करती रहो कॉल, कोई नहीं उठाएगा तुम्हारा फोन। बिलाल से तुम्हारी बात नहीं हो पाएगी। हाय, क्या करूं मैं इस लड़की का? दीमक की तरह चिपक ही गई है मेरे बेटे से ये। बिलाल। फैजा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे रो क्यों रही हो? रो मत प्लीज। चलो कहीं चलकर बैठते हैं। अब तो चुप हो जाओ तुम। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आपको भी यकीन आ रहा था उसकी बातों पर? मेरी तरफ जिस तरह से देख रहे थे बुरा लगा मुझे। मेरा एक बेटा है नजमुद्दीन, मैं इस तरह कैसे कर सकती हूँ? ठीक है जाने मन, प्लीज उदास मत हो। आप समझ नहीं रहे हैं, पीछे पड़ गई है वो मेरे। आपके खिलाफ बिलाल के हक में गवाही देने गई थी, याद है ना? उससे कुछ भी अच्छे की तवक्को नहीं है मुझे। अब मुझ पर इस तरह के इल्जामात लग रहे हैं, बहुत अफसोस हो रहा है। अगर आज तक मैंने फैजा की सौतेली माँ की तरह बर्ताव किया हो या उसकी नफरत की मुस्तहक बनने के लिए कोई काम किया हो तो करे ऐसा। मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया। मेरी जान, मेरे पास आ जाओ। अरे आओ, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, ये मैंने शुक्रान के लिए बनाया है। अरे जहमत की क्या जरूरत थी केव सर। चलो आओ अंदर चलो। हम लोग ऐसे ही बैठे बातें कर रहे थे, चाय ताजा है, तुम लोग चल के अंदर बैठो। बहुत शुक्रिया।
शाम बखैर आप सबको। शाम बखैर। कैफसर बहन बैठी है। शुक्रान, तुम मत उठो बेटी, आराम करो। रेजन, आओ यहाँ बैठो। तुम्हारे लिए अपने हाथों से लौकी का हलवा बनाकर लाई हूँ मैं। अरे जहमत करने की क्या जरूरत थी खाला। अरे मेरी जान, कैसी जहमत। बिलाल कहाँ है? वो तो घर से कब का निकल चुका है यहाँ आने के लिए। आया नहीं क्या अभी तक? नहीं, नहीं आया। हो सकता है कोई काम निकल आया हो। हाँ, हो सकता है। क्या सोच रहे हो? क्या सोच सकता हूँ, तुम वाकई बहुत बुरे वक्त से गुजर रही हो। तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं कैसे घर में रहती हूँ? हाँ, कुछ ऐसा ही है, और साथ साथ हैरान भी हो। ऐसे माहौल में रहते हुए ना सिर्फ तुमने खुद को महफूज रखा, बल्कि साथ साथ उन सब का मुकाबला भी किया। तुम्हारी इज्जत अब मेरी नजर में और बढ़ चुकी है फैजा। अरे हैंडसम, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो तुम? जो तुम लोग कर रहे हो वही कर रहे हो। हम तो यहाँ एंजॉय करने आए हैं, मगर तुम कुछ उदास लग रहे हो। खुश तो तुम भी नजर नहीं आ रही लैला। बुरा ना मानो तो अकेला रहना चाहता हूँ मैं। चलो चलते हैं लैला, इसे अकेला छोड़ देते हैं। फैजा की वजह से उदास हो तुम? उसने कुछ नहीं किया। शायद मसला यही है कि उसने कुछ नहीं किया। क्या उस दिन रेस्टोरेंट में सब कुछ ठीक नहीं रहा? उस दिन मैंने बताया था ना कि फैजा वहीं पर है और तुम वहां गए भी थे। फायदा नहीं हुआ जाने से, कुछ नहीं बदला। क्या बिलाल ने तुम दोनों को देखा? पता नहीं। वैसे भी लैला, मुझे फर्क नहीं पड़ता बिलाल की किसी बात से। उस रात फैजा ड्रंक थी, उसने मेरा बाजू पकड़ा, बस इतना ही। बस ऐसे ही कोशिशें करते रहो, क्या पता वो तुमसे मुतासिर होकर तुम्हारे और करीब आ जाए। ऐसा मैं भी चाहती हूँ। तुम्हारे या भाई के चाहने पे नहीं लैला, सिर्फ अपने लिए। सिर्फ मेरे चाहने पर फैजा मेरी होगी, समझी तुम? तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता। बिलाल, हाँ कहो फैजा। मैं तुमसे कुछ पूछूं तो गुस्सा तो नहीं करोगे ना? ये अभी से कैसे कह सकता हूँ, वो तो तुम्हारे सवाल पे मुनहसिर है। अरे तुम्हारी मर्जी, चाहो तो मत पूछो। तुम्हें तजस्सुस नहीं कि मैं क्या पूछूंगी? जो मैं जानता नहीं उसे लेके तजस्सुस क्यों होगा? हाँ पूछोगी तो कुछ कह सकता हूं। मैं तो तजस्सुस से मर जाती। कसम खाओ तुम्हें तजस्सुस नहीं हो रहा? हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारे सवाल का अंदाजा है मुझे। तो क्या है? शुक्रान का पूछना चाहती हो, है ना? तुम्हें कैसे पता चला? बताओ मुझे। महसूस किया। तो क्या बस इतना ही?
कोई और वजाहत नहीं है तुम्हारे पास? बिना कुछ कहे जान जाना कम आम है क्या? तो बताओ ना, शुक्रान के लिए तुम्हारे क्या जज्बात हैं? यानी वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है, तुम्हारे लिए सब कुछ करने वाली। नहीं जानती कि कैसे कहूं मैं। जब मैं तुमसे मिलती हूं तो क्या वो भी यही सोचती होगी? बस यही सोचती रहती हूं मैं। बिलाल, उसके लिए तुम्हारे जज्बात जानने हैं मुझे। क्या प्यार करते हो उससे? शुक्रान को लेकर मैं जितना भी कहूं कम है फैजा। मैं खुद के लिए तो कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन शुक्रान के लिए हरगिज़ नहीं। आखिर वो मेरी बचपन की दोस्त है और वो लड़की इस दुनिया की हर खुशी की मुस्तहिक है। मैं जो भी कदम उठाता हूं ये सोचकर उठाना होगा कि इससे कहीं शुक्रान का दिल ना टूट जाए, वरना खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। सही कहा। और मैं मेरे लिए क्या महसूस करते हो? बिलाल, बताओ ना प्लीज। बिलाल, मुझे जरूरत है तुम्हारी, उस आवाज की जो सुकून देती है। तुम्हारी पुरसुकून शख्सियत की जरूरत है। क्या ये इतना मुश्किल है? शुक्रान के लिए तुमने अपने जज्बात को वाज़ेह कर दिया। मगर क्या मेरे लिए बताना इतना मुश्किल है? फैजा, प्लीज दुखी मत हो। प्लीज, मुझे तुम्हारा दुखी होना बर्दाश्त नहीं। सुबह बखैर अम्मी। अब तुम मुझे बहुत दुख देने लगे हो बिलाल। अब क्या हो गया अम्मी? क्या होगा बेटा, कल रात तुम गायब ही हो गए। मुझे लगा तुम शुक्रान के घर गए होगे, लेकिन वहां नहीं थे तुम। कितनी शर्मिंदा हुई मैं उनके सामने। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या कहूँ उनसे। फिर जब मैं घर आई तो तुम्हारा इंतजार कर करके आखिर मेरी आंख ही लग गई। पता नहीं रात को तुम किस वक्त घर आए हो बेटा। अचानक एक काम पड़ गया था अम्मी। हसन अंकल के घर जाते हुए रास्ते में एक दोस्त मिल गया जिसकी घर वालों से लड़ाई हो गई थी, तो बस मुझे उससे कुछ बात करनी पड़ी। तुम्हारे किसी दोस्त की अपने घर वालों से लड़ाई हो गई है? बिलाल, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने आपस में हर चीज उलझानी शुरू कर दी है? जिस दोस्त के पास तुम कल रात को गए हुए थे बेटा, और वो लड़की जिसने खुद पर गोली खाकर तुम्हें बचाया, क्या वो दोनों बराबर है? बेचारी शुक्रान पूरा वक्त तुम्हारी राह तकती रही। अम्मी, मैं नहीं चाहता था कि शुक्रान के साथ ऐसा हो। जो हुआ वो एक हादसा था। उसकी जगह सब कुछ भले मेरे साथ हो जाता, लेकिन आप समझने की कोशिश करें। अगर आपकी ये बातें करने का मकसद किसी तरह शुक्रान और मुझे एक दूसरे के करीब लाना है तो माफी चाहता हूं अम्मी।
लेकिन मैं खुद एक कश्मकश का शिकार हूं। शुक्रान के लिए मेरे वो जज्बात नहीं जो आपको लगता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी बिलाल, मैं जो बात कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। शादी होने के बाद प्यार खुद ब खुद हो जाता है बेटा। तुम्हारे अब्बू ने मुझे सिर्फ एक दफा देखा था, एक दफा, लेकिन देखो क्या हुआ। शादी के बाद हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और फिर हमने तस्लीम कर लिया कि हमारी किस्मत में यही था। लेकिन जब तुम शुक्रान के लिए सारे रास्ते ही बंद कर दोगे तो तुम्हें उससे मोहब्बत कैसे होगी मेरे बच्चे? मैंने कौन सा रास्ता बंद किया है अम्मी? शुक्रान मेरे बचपन की दोस्त है, पड़ोसन है, हमदर्द है, और ये रिश्ते कभी नहीं खत्म होंगे। लेकिन दिल की बात कुछ और होती है। दिलों को सिर्फ अल्लाह ही अपने हुक्म से करीब ला सकता है अम्मी। वजह फैजा है बिलाल, और मुझे ये भी पता है कि कल रात तुम फैजा के साथ ही थे बेटा। बहुत अफसोस हो रहा है तुम पर मुझे। अम्मी, मैंने आज तक शुक्रान को कोई आसरा नहीं दिया। वो आप लोग थे जिन्होंने ऐसा किया, जिन्होंने बातें बनाई, ख्वाब दिखाए। वो आप लोग ही थे जिन्होंने उसे हमेशा से झूठी उम्मीदें दिलाई। मुझे नहीं पता था कि तुम हम जैसे नहीं हो बिलाल, मुझ जैसे, अपने बाबा जैसे, हम सब की तरह बेटा। हमें नहीं पता था कि तुम अपने लिए दूसरा रास्ता ढूंढ लोगे। जो दिल करता है करो बेटा, मगर कल जो वादा तुमने किया था उसको तो निभाना चाहिए था ना तुम्हें। शुक्रान के पास जाओ, उससे माफी मांगो। उसने बहुत इंतजार किया तुम्हारा। बहुत गलत बात है बेटा। अल्लाह तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे बेटा। बहुत शुक्रिया। अब कैसा महसूस कर रही हो? बेहतर हो? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप फिक्र मत करें। आज भी यकीनन मेहमान आएंगे घर पे। मुझे काम से बाहर जाना था जरा। तो आने देना, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। बिल्कुल नहीं बेटी, तुम इस हालत में मेहमान नवाजी करोगी क्या? आप अम्मी आप बेफिक्र हो जाए। कौन से ज्यादा मेहमान होंगे वैसे भी। आप बेफिक्र हो जाए। कोई आ भी गया तो देख लेंगे सब। वो देखो बेल बज गई। हाँ बिलाल, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम सादत आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ये पहन लो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माफ करना मुझे कि ऐसे बेवक्त आ गया, लेकिन अरे क्या बात कर रहे हैं, बैठे, कोई बात नहीं। अरे बेटा, हम लोग क्या गैर हैं? नाश्ता करोगे? अरे नहीं सादत आंटी, बहुत शुक्रिया। फिर चाय तो चलेगी? नहीं, जहमत होगी आपको। तो फिर बैठ तो सकते हो ना तुम बेटा? जरूर। मुझे जरा काम है ऊपर, बुरा नहीं मानना, मैं भी आती। कैसी हो शुक्रान? बेहतर हो ना आप? हाँ अब तो ठीक हूँ मैं। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। आप थके हुए लग रहे हैं। नींद पूरी नहीं हुई शायद, इसलिए। मैं ये बताने आया था कि कल मुझे अचानक से एक जरूरी काम पड़ गया था। समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर खुद चली जाया करूंगी। उसके बाद आपको जहमत नहीं होगी। तुम्हारी किसी भी तरह मदद करके मैं कभी बेजार नहीं होऊंगा, ये बात याद रखना तुम। खैर, अब चलता हूं मैं, टैक्सी भी चलानी है। चलें, ठीक है। हाँ बिलाल, अगर तुम्हारे पास कोई सवारी नहीं है तो मुझे एक जगह उतार दोगे बेटा? इसमें पूछने वाली क्या बात सादत आंटी, आइए मैं छोड़ दूंगा आपको। जीते रहो। आप जब तक तैयार हो जाइए, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। ठीक है। तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बहुत उलझी हुई हूँ उलकर। इस घर में एक मिनट भी नहीं रुकना चाहती मैं।
अगर तुम चाहो तो कहीं बाहर चलते हैं हम। शुक्रिया, बिलाल से मिल लूंगी। तुम्हें पता है उलकर, शुक्र है कि मेरी जिंदगी में वो है। उसकी मौजूदगी ही मेरे लिए सब कुछ है। खुश हूं मैं ये सुनकर। चलो जल्दी से बताओ, कोई बात हुई? अभी नहीं। तुम्हें क्या लगता है, यानी कि वो जल्द इकरार करेगा अपनी मोहब्बत का? मालूम नहीं, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरी उदासी उससे देखी नहीं जाती। हाय, वो तुम्हें बिल्कुल भी उदास नहीं देखना चाहता है फैजा। यानी वो बिल्कुल दूसरे लड़कों जैसा नहीं। मतलब अगर ऐसा होता तो फौरन कह देता कि प्यार करता है और फिर वो लड़का बिल्कुल गायब हो जाता। मगर बिलाल ऐसा नहीं है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी उसकी आंखें मुझसे एतराफ़े मोहब्बत कर रही थी। कितना रोमांटिक है ये। चलो चलती हूँ मैं अब। तुम बिल्कुल उदास मत होना, ठीक है? बहुत शुक्रिया आने के लिए। वो वहां आगे से सीधे हाथ पे ले लेना बेटा। ठीक है सादत आंटी। रास्ता लंबा है, तुम्हें भी फंसा दिया मैंने, बुरा मत मानना। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप मुझे सादत आंटी? कुछ रास्ते लंबे होते हैं, मगर क्या कर सकते हैं। आपको लगता है करीब है, थोड़ा सा है बस। लगता है कि हाथ आगे करने से थाम लिया जाएगा, मगर कुछ रास्ते नसीब जैसे उसको पूरा ना होने के लिए बहाने तलाश कर रहा हो, और वो रास्ते लंबे ही होते चले जाते हैं। यहां से सादत आंटी? हाँ, यहीं से, यहीं से। कभी आप सामने वाले को रास्ता दिखाते हैं, उससे कहते हैं यहां से नहीं वहां से मुड़ना है, यहां से नहीं वहां से चलना है। वो नहीं सुनता, आपके कहने के बरक्स जाता है वो। मेरी सारी जिंदगी मेरे बरक्स जाने वालों की खिदमत में गुजर गई। शुक्रान काफी बेहतर हो गई सादत आंटी। इंशाल्लाह जल्द मुकम्मल ठीक हो जाएगी। आप बिल्कुल उदास ना हुआ करें। उदास नहीं हूं मैं बिलाल, और नहीं किसी को आज तक खुद को उदास करने दिया मैंने। अपनों को अजियत से बचाने के लिए मैं खुद कांटों के रास्ते पे चलती रही। मैं बातें करती रही, मगर ना तो उनको बचा पाई और ना ही खुद को सुकून दे पाई। इंशाल्लाह आज के बाद सुकून ही होगा, इंतजार करो। इंशाल्लाह सादत आंटी, इंशाल्लाह। हाँ बस बिलाल, यहीं रोक दो। यहां पे? आपको यकीन है कि यहीं आना था? हाँ, यहीं जाना है मुझे, परेशान मत हो। सादत आंटी, ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे कराया लूं? बिल्कुल हो सकता है। जब आपका अपना काम हो तो आपको ले लेना चाहिए। हरगिज़ नहीं। क्या अपनी अम्मी को कहीं लेकर जाऊंगा तो उनसे भी लूंगा क्या? मैं भी खुद को तुम्हारी माँ की जगह पर ही समझती हूँ बिलाल, मगर तुम तो मुझे थोड़ी सी जमीन में ही दफन करने वाले थे। मैंने कभी नहीं चाहा कि ऐसा हो सादत आंटी। मेरी भी क्या जिंदगी है। जब मैं अपनी बेटी के लिए कांप रही थी तो उस वक्त उसने तुम्हारे लिए जान दे दी बिलाल। चलो खैर है, सलामत रहो बेटा।
मौसम कितना अच्छा है ना। सादत साहिबा, मुनीवर देखो, तुम्हारी आपा आई है। आओ मुनीवर आओ। शुक्रिया, बैठो, बैठ जाओ। मुनीवर देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूं मैं। तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आई हूं। ईद पर लेकर आना थे मुझे, मगर वक्त ही नहीं मिल पाया। इतनी मुसीबतें एक साथ आ पड़ी। खूबसूरत है ना? तुमसे कहा था मैंने, उसका रास्ता मत देखो, वो नहीं आएगा। मैंने कहा था मेरी बात सुन, अपने दिल की नहीं। मैंने उससे शादी करने का कहा था, मगर देखो कितनी तकलीफ में छोड़ गया वो तुम्हें। मेरी जान, क्या तुमने मुझे मिस किया? क्यों बुलाया है तुमने? कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई तो बुला लिया बस मैंने। तुम पर हमला करने वाले को तलाश कर रहा हूं, लेकिन तुम रूठ क्यों हो रही हो मुझसे? उस हादसे को भुलाना चाहती हूँ मैं कैरिम। बिल्कुल नहीं, उन्होंने हमारे बच्चे को मार दिया। वो ना मारते तो तुम हमारे बच्चे को कौन सा जिंदा रहने देते? तुम तो खुद भी राजी नहीं थे। बस करो एमेल, क्या ये दोनों बातें मुख्तलिफ नहीं? मैंने कहा उस हादसे को भूलना चाहती हूँ कैरिम। वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम पर हमला क्यों किया? किस लिए? कितनी तकलीफ में हूं तुम नहीं जानती। जरा सोचो, अस्पताल में था लेकिन तुम्हारी इयादत तक नहीं कर सका मैं, और इस बात से मुझे बहुत तकलीफ हुई। दरअसल मैं जानता हूं ये काम किसका है। किसका? वो जो नजमुद्दीन साहब से बदला लेना चाहता है, और उसने अपना इंतकाम ले लिया। किसने कैरिम, किसने? फैजा का जो बॉयफ्रेंड है ना, टैक्सी वाला, उसी ने किया है। फजूल बातें। वो होता तो पहचान लेती ना मैं। इमेल, वो खुद हमला करने नहीं आ सकता था। वो खुद वहां आकर ये मुसीबत अपने सर क्यों लेता? गुंडों को पैसे देकर काम करवा लिया उसने। मेरा उससे क्या ताल्लुक भला? मुझसे क्यों बदला लेगा? इमेल मेरी जान, क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो? मैंने अभी तुम्हें बताया कि वो नजमुद्दीन साहब से इंतकाम लेना चाहता है। यूसुफ का अदालत में केस हारने के बाद महल्ले में उसकी इज्जत खत्म हो गई है बिल्कुल। और हद तो ये हुई कि वो जेल में चला गया, यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया उसे। वो बस अपना इंतकाम लेना चाहता है। तुम ऐसे लोगों को नहीं जानती एमेल, इनसे कोई भी तवक्का की जा सकती है। देखो एमेल, वो आदमी फैजा का दिमाग भी खराब कर रहा है, तुम्हें पता है। हत्ता कि अपने बाप के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गई वो। हमें फौरन इस आदमी से अपना पीछा छुड़ाना होगा किसी भी तरह, वरना वो हमारे सारे प्लान्स बर्बाद कर देगा। कैसे पीछा छुड़ाएंगे उस आदमी से हम? अभी बताया मैंने तुम्हें, फैजा उसकी आशिक है। आशिक? तो क्या फैजा को हम घर से निकाल दें? मेरी जान, ये मसला खुद ब खुद जल्द ही हल हो जाएगा, देख लेना तुम। बस हमें नजमुद्दीन को ये बताना है कि तुम पर हमला उसने करवाया। क्या कहूंगी मैं ये कहूंगी कि बिलाल के आदमियों ने मुझ पर हमला करके बच्चे को मार दिया। ये सब कैसे साबित कर सकती हूँ मैं? ऐसे बताओगी तो वो पूछेगा ही। वो भी पूछेगा, पुलिस भी पूछेगी, प्रोसिक्यूटर भी पूछेगा। लेकिन अगर तुम ये कहो कि बिलाल ने हमला किया तुम पर, तो फिर देख लेना कोई भी तुमसे नहीं पूछेगा कैसे पता चला तुम्हें, ठीक है? अगर इन दिनों तुम मेरे साथ ना होते ना, तो पता नहीं मैं क्या करती। लेकिन तुम ठीक नहीं लग रहे। नहीं, ठीक हूं, परेशान ना हो तुम। ऐसा कह रहे हो लेकिन तुम ठीक नहीं। अब मैं तुम्हें जानती हूँ, बताओ ना क्या हुआ है। देखो, मैं अपनी सारी परेशानियां तुम्हें बताती हूँ। फैजा, वाकई में ऐसा कुछ नहीं जो मैं तुम्हें बताऊं। ठीक है,
तुम्हें पता है मैंने कल क्या ख्वाब देखा? कि तुम और मैं इस जगह से जा रहे हैं, आसपास के लोगों से, इस हंगामे से, सबसे दूर जा रहे हैं। एक बात कहूं फैजा, कि मैं अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ सकता। मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। सिर्फ एक ख्वाब ही तो है ये, तोड़ना जरूरी है क्या? और मेरे बारे में तुम कुछ नहीं कहते हो? मेरे लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, फौरन से नजरें चुरा लेते हो। कितने पैसे हुए? सिर्फ 2 लीरा। 1 लीरा ले ले। ठीक है, ले लें। सादिक, खैरियत है? बहुत शुक्रिया आपका भी शुक्रिया। चलो अंदर चलो। क्यों गई थी तुम वहां? फिर 1 महीने तक तुम खुद को संभाल नहीं पाती हो सादिक। चाय बगैर गुजारा भी तो नहीं हसन। मेरी बहन है वो। तुम्हें जाने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन अब तुम्हें कबूल करना होगा। इतने साल तुम अपनी बहन के इलाज के लिए भागती रही, हर उस जगह जहां तुम जा सकती थी, हर तरह के हकीम और डॉक्टर के पास गई तुम। बहन होने के नाते तुमने बहुत ज्यादा किया है उसके लिए। उसने पागलपन में तुम्हें मारा, लेकिन तुम चुप रही। लेकिन अब छोड़ दो, अपने साथ जुल्म मत करो। अगर कोई रास्ता बचा होता तो मैं खुद तुम्हें कहता कि बहन को साथ ले आओ अपने। तुम क्या करें, मुकद्दर है। सना, जब से शुक्रान ने बिलाल की जान बचाने के लिए खुद पे गोली खाई, मैंने उसे मनीवर के साथ मिलाना शुरू कर दी। मनीवर की तरह वो भी अपने प्यार की खातिर पागल ना हो जाए, डर लगता है मुझको। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। हम उसका हमेशा ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। चलो अब छोड़ो, ये मुस्कुरा दो थोड़ा सा। बस अब नहीं रोना। कहाँ हो? ठीक है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं कहीं पे। खुदा हाफिज। ये रखो, तुम्हारे पैसे हैं। बहुत शुक्रिया। जैसा तुमसे कहा है बिल्कुल वैसा ही करना है तुम्हें। चलो। मुझे माफ करना। एमएल, मेरी जान कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आप बताइए कैसे हैं? तुम्हारी आवाज सुनकर अच्छा हो गया मेरी जान। तुम ठीक हो गई हो, ये देखकर बहुत सुकून मिल रहा है मुझे। आपसे एक जरूरी बात करनी है मुझे। मैं सुन रहा हूँ मेरी जान। अभी मैंने घर के सामने उस आदमी को देखा, फैजा को छोड़ने आया था। कौन सा आदमी? बगैर किसी सबूत के मैं कुछ कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन अब मुझे यकीन आ गया है, मुझ पर हमला करने वाला यही आदमी था।
क्या कह रही हो एमिल? प्लीज रोना बंद करो, बात करो मुझसे। बताओ मुझे, कौन सा आदमी? वही टैक्सी ड्राइवर बिलाल। बिलाल कहाँ? हाँ बिल्कुल। ये क्या कह रही हो? बिलाल कैसे? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम पर बिलाल ने हमला किया? हाँ बिल्कुल वही था। पहले मुझे सिर्फ शक हो रहा था, लेकिन अब मुझे यकीन आ गया है। तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं बेटी। आप जाइए, मैं आती हूँ। ये टैक्सी जाएगी? बिल्कुल भाई, मैं ड्राइवर को बुला लेता हूँ, आप बैठे। ठीक है। भाई पैसेंजर आ गया है, इंतजार कर रहा है आपका टैक्सी में। ठीक है। चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस संते पे जाना है। ठीक है। मुझे बुलाया आपने? हाँ। अपने अंदाज को देखो, अपनी शक्ल को देखो। क्या हुआ मेरी शक्ल को? क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है। मेरे लिए सारी मुसीबतें खड़ी करने वाला, मुझ पर केस करने वाला, मेरे घर का माहौल खराब करने वाला, तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काने वाला, वही एक आदमी, वो टैक्सी ड्राइवर। वो इज्जत से कमाता है, उसके लिए ऐसी बातें मत कीजिए बाबा। इज्जत करो, उसकी इज्जत करो। एक घरेलू औरत को मारने वाला एक सफाक लफंगा है वो। बाबा, इज्जत से बात कीजिए। आप उसे नापसंद कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते। मैंने हकीकत बताई है उसकी तुम्हें, और अब तुम उस लफंगे को हमारे घर के दरवाजे तक ले आई हो। उसने मेरी बीवी को मारकर मुझसे इंतकाम लेने की कोशिश की। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? बिलाल ने एमिल पर हमला किया। हमारे बच्चे का कातिल भी वही है। बिलाल, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है। देख क्या रही हो? बताओ इन्हें, ये सच नहीं है। वो जब तुम्हें छोड़ने के लिए आया था तो मुझे याद आ गया, वही आदमी था जिसने मुझे मारा। मेरी गाड़ी को रोकने वाला और मुझे मारने वाला वही शख्स था जो दरवाजे पर आया।